हे गाइस, वेलकम बैक। वैभव निगम हियर। मेरी ये बात जरा गौर से सुनिएगा। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, मगर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और ये हम फैसला कैसे ले सकते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है? जब हमारा माइंड शांत हो, जब वो काम हो, जब वो कंपोस्ट हो, जब वो धैर्य में हो। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारे इस टॉपिक में वीडियोस देखे होंगे कि अपना माइंड कैसे शांत करें। और उन सब वीडियोस में आपको ये बताया जाता है कि हम म्यूजिक सुन सकते हैं, हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर सकते हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं, हम कुछ अपना अच्छा खाना खा सकते हैं, राइट। और ये बात बिल्कुल सच है, ये सही बात है। अगर हम ये सब सारी चीजें करेंगे तो हमारा माइंड शांत होगा। कोई एक नेगेटिव थॉट है जो मेरे माइंड को हमेशा प्रीऑक्यूपाइड किए हुआ है, किसी चीज के बारे में मैं सोच रहा हूं, किसी चीज के बारे में मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। इसका रीजन क्या है? मेरा माइंड शांत नहीं है। और ये सब चीजें करने से हमारा माइंड शांत हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। वो जब म्यूजिक खत्म होगी, जब वो ट्रैवल वो खत्म हो जाएगा, जब हम बेस्ट फ्रेंड से बात करना बंद कर देंगे और फिर हम अपनी रियलिटी में आएंगे, वापस इस दुनिया में आएंगे, तो वो चीज हमारे दिमाग में फिर से आएगी और फिर से हमारा जो माइंड है वो शांत नहीं रह पाएगा, बिकॉज हम उस नेगेटिव चीज के बारे में सोच रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से अगर बात ना कर पाए तो उनका मन कहीं नहीं लगता है। इट कैन बी अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ या एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। उनको ये लगता है कि अगर मैं उस पर्सन से नहीं बात कर पा रहा हूं फॉर एनी रीजंस, तो मेरा माइंड तो लग ही नहीं पा रहा, मेरा माइंड शांति नहीं है। इन सब चीजों का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ एडिक्शन। जैसे एक सिगरेट में होता है ना और दारू पीने में होता है, बहुत से लोग वो भी करते हैं। कहीं भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एक सुट्टा मार लिया या एक पैक मार लिया, राइट। बट ये सब चीजें एक टेम्परेरी सोल्यूशन है जिसका बहुत सारा ड्रॉबैक है। इस वीडियो में हमको डिस्कस करना है कि हम अपना माइंड कैसे शांत रखें विद अ परमानेंट सोल्यूशन, नॉट विद अ टेम्परेरी सोल्यूशन। और इस चीज को समझने के लिए हमको अपने माइंड को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम अपने माइंड को अंडरस्टैंड ढंग से कर पाएंगे तभी हम इसको शांत रख पाएंगे। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारी लाइफ है ना, वो हमारी हार्ट बीट की तरह है। इन द सेंस कि कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी एक पॉजिटिव मोमेंट आता है, कभी एक नेगेटिव मोमेंट आता है। वो कभी ऐसे नहीं चलेगी, बिकॉज अगर ऐसे चलेगी तो हम तो खत्म हो गए, राइट। तो ये चीज हमको पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हमारी लाइफ कभी भी धैर्य नहीं चलेगी, उसमें अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अप्स एंड डाउन्स में हम उसको कैसे अपने आप को फोकस रखें। बिकॉज मेरे पास एक गोल है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मुझे इस करियर पाथ पे जाना है और मुझे सक्सेसफुल बनना है। और मैं सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूं? जब तक मेरा माइंड शांत नहीं होगा, तभी तो मैं उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा, राइट। बिकॉज कोई एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वो एक गोल है जो मुझे क्रैक करना है उस एग्जाम को, तो मुझे पूरा उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, पूरा फोकस उस पर डालना पड़ेगा। और जब तक वो पूरा फोकस नहीं होगा तब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हमारे। और वो सब तभी होगा जब हमारा माइंड शांत होगा। और माइंड को शांत करने के लिए हमको अपने माइंड को समझना पड़ेगा, उसके अंदर डीप डाउन इनसाइड हमको अच्छी से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है। आपको एक चीज मैं समझाता हूं कि हमारा जो शरीर है ना, वो हर जगह नहीं जा सकता। इसको समझिएगा, हमारा जो शरीर है वो हर जगह नहीं जा सकता, बट हमारा माइंड हमको हर जगह ले जा सकता है। अब ये जो बात मैंने बोली, ये अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इन द सेंस क्यों है कि लेट्स से मैं आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अब मेरा गोल क्या है? मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। मैं विजुअलाइज क्या कर रहा हूँ कि मैं आईएएस बन गया हूँ। आई एम फीलिंग ग्रेट, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, माई फैमिली इज प्राउड ऑफ मी। मेरे फ्रेंड देख के मुझे सल्यूट कर रहे हैं कि वाओ तुमने क्या कर दिया, राइट। ये चीजें सोच रहा हूँ। और वहीं पे दूसरा पर्सन ये सोच रहा है कि आईएएस तो इतना कठिन एग्जाम है कि मैं तो कभी जिंदगी में क्लियर नहीं कर पाऊंगा। मैं ट्राई तो कर रहा हूं, बट अंदर से मेरे को फीलिंग आ रही है कि यार ये तो मेरे से पॉसिबल ही नहीं है। सी द डिफरेंस। दोनों पर्सन सेम कैपेबिलिटी के, सेम कैलिबर के इस तरह के माइंडसेट रखे हुए हैं, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। हम अभी वहां पहुंचे नहीं है, हमारा शरीर वहां पहुंचा नहीं है, हम आईएएस नहीं बने हैं, बट हमारे माइंड में एक विनर ऑलरेडी बन चुका है और एक ऑलरेडी लूजर है। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि हमारा शरीर हर जगह नहीं जा सकता, बट हमारा माइंड हमको हर जगह ले जा सकता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को देखिएगा, इसको अंडरस्टैंड करिएगा। इसमें मैंने अपने डिटेल वीडियो दिया हुआ है कि अपने माइंड को हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं।
बट अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि हम अपने माइंड को शांत कैसे रखें। हम अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू एक चीज समझ सकते हैं कि एक इल्यूजन है और एक रियलिटी है, एक सच्चाई है और एक हमारा सिर्फ भ्रम है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं ना, तो हम एकदम से चौंक जाते हैं। कभी कभी बहुत लोगों ने सपना देखा होगा कि मैं ऊपर से गिर रहा हूं और उनका हार्ट बीट तेज होगी, उनके पसीना निकल रहा है एंड दे एकदम से वो आंखें उनकी खुल जाती हैं बिकॉज उनको लगता है कि वो एक्चुअल में हो रहा है। बट हम तो अपने घर में सो रहे हैं, बेड, अपने कंफर्टेबल बेड पे। इसका रीजन ये होता है कि हमारा माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है बिटवीन अ इल्यूजन एंड अ रियलिटी। तो इस कॉन्टेक्स्ट से हमको ये समझ में आता है कि अगर हम अपने माइंड में कोई एक बिलीफ डाल लें और उसके बारे में अगर हम नॉन स्टॉप सोचते रहें तो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी सीड है, अगर वो जमीन में चली जाती है तो आने वाले टाइम में सालों साल के बाद वो बहुत बड़ा सा एक पेड़ बन जाता है। इसी थ्योरी पे हमारा माइंड बेस्ड है। कोई एक थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में आया हुआ है, चाहे वो बहुत ही छोटा सा थॉट प्रोसेस हो, मगर अगर हम उसको नॉन स्टॉप उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे उसको, और हम उसको उस पर हम और फोकस करेंगे तो एक बड़े पेड़ की तरह एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे मैंने पहले एक सिचुएशन बताई कि एक पर्सन है जो आईएएस प्रिपरेशन कर रहा है, उसको पूरा बिलीव है कि मैं आईएएस बन चुका हूं, और दूसरा ऑलरेडी क्विट कर चुका है। दोनों के नजरिए अलग अलग है, दोनों का गोल सेम है बट नजरिए बिल्कुल ही अलग है। हमको अपने बिलीफ सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क डालना है। देखिए, जो हमारी लाइफ है ना, जैसे मैंने पहले कहा है कि वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स में रहेगा। हमारी लाइफ में बहुत कुछ खराब हो सकता है, हम अपने लव वन को खो सकते हैं, हमारा एक बैड ब्रेकअप हो सकता है, हम फेल हो सकते हैं, करियर में हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती रहती है हमारी लाइफ में, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी वहीं खत्म हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सेकेंड इनिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। और वो सेकेंड इनिंग कैसे स्टार्ट होगी? जब हम अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे। हमारे माइंड में नेगेटिविटी भरी हुई है। आपको पता है कि हम एक दिन में 6200 थॉट्स सोचते हैं, 6200 थॉट्स इन अ सिंगल डे। अगर हम एनालाइज करने लग जाए तो हमको इससे चीज समझ में आएगी कि उसमें से 70 to 80% थॉट्स नेगेटिव ही होंगे, बट वो हमको पता नहीं लगता बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑटोमेटिकली सोचता रहता है। बिकॉज हमने अपने माइंड सेट को, हमने अपने ब्रेन को ऐसे ही ट्रेन किया हुआ है। तो इस समय हमको अपने माइंड को एक अलग लेवल पर ट्रेन करना है। ऐसे ट्रेन करना है कि कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी सिनेरियो आए, उसका हम डट के सामना करें, प्लस उस सिचुएशन में हम अपने माइंड को काम रखें, उसको शांत रखें, ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है मेरी जिंदगी में, चाहे वो कितनी बड़ी हो, उस सिचुएशन से हम सरवाइव कर सकें और आगे बढ़ सकें। आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। ये चीज सुनिएगा, आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। या तो अपने माइंड को कंट्रोल करिए या लेट योर माइंड कंट्रोल यू। या तो आप माइंड को कंट्रोल करेंगे या आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा। चॉइस इज ऑल योर्स। और हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय हैविंग अ बिलीफ इनसाइड यू कि यस, जो भी सिचुएशन है उसमें मैं डट के सामना कर सकता हूं। इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव अ ओपन माइंड, ओपन टू नॉलेज, ओपन टू एक्सप्लोर पीपल, द सिचुएशन, बिकॉज हमारा नजरिया किसी चीज में बहुत डिफरेंट होगा और उस पर्सन का उसी सिचुएशन में नजरिया बहुत ही अलग होगा। तो ऐसा क्यों कि हम वैसा सोच रहे हैं और वो अलग लेवल का सोच रहा है, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, वो पॉजिटिव सोच रहा है। हमको अपने माइंड को ब्रेन वॉश करना है इस समय। हमारा एक लाइफ का जो पर्सपेक्टिव था ना कि ये चीज तो यही हो सकती है, उसको चेंज रखना है। हमको ओपन रहना है, ओपन टू ऑल द पॉसिबिलिटीज, बिकॉज जितना हम एक्सप्लोर करेंगे उतना अपने आप को जानेंगे, उतने और लोगों को अंडरस्टैंड करेंगे, और एक सोल्यूशन के जो हमको लगता था कि इस कंडीशन का एक ही सोल्यूशन हो सकता है, शायद उसके हजारों सोल्यूशन हो जो हमको शायद पता ही ना हो। तो वी नीड टू हैव अ ओपन माइंड एंड अ बिलीव टुवर्ड्स द सिस्टम, टुवर्ड्स द थिंग जो हम करना चाहते हैं। दूसरा जो तरीका है जिससे हम अपने माइंड को शांत रख सकते हैं, इज टू बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट, राइट हियर राइट नाउ। जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक दिन में 6200 थॉट्स सोचते हैं। इस वीडियो को देखते देखते आपने कितने थॉट सोचे, राइट? अब से एक चीज ध्यान में रखो कि जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे आपके मन का हो चाहे ना हो, उस मोमेंट में रहो, इन दिस मोमेंट। इफ आई एम वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, तो मैं अपना पूरा ध्यान इसमें लगाऊंगा। मैं ट्राई टू एक्सप्लोर करूंगा कि ये पर्सन क्या बोलना चाह रहा है। नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट हियर राइट नाउ। उसका नेक्स्ट स्टेप है कि अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में हो रही है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव है, और अगर है तो अब मैं क्या कर सकता हूं। हमको क्वेश्चंस पूछने हैं, हमको एक विक्टिम मेंटालिटी से आगे निकलना है।
एक कोई नेगेटिव सिचुएशन हुई हमारी जिंदगी में और हमको लग रहा है कि अब तो मेरी लाइफ खत्म हो गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। उस समय हमको ये नहीं सोचना है कि अब तो मेरी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं। हमको ये सोचना है कि ये मेरी जिंदगी में हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट? बिकॉज ये जो विक्टिम मेंटालिटी है, अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो हम ही कोई प्रॉब्लम होगी, हम ही कुछ नहीं कर पाएंगे। हम यही सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लाइफ है, ये सब चीजें होंगी, अनफॉर्चुनेटली हुई। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। नाउ व्हाट? क्वेश्चन इज दिस कि अब मैं बाउंस बैक कैसे करूं, अब मैं क्या स्टेप लूं जिससे मैं और आगे बढ़ूं, इस सिचुएशन से निकलूं। बिकॉज जब हम एक क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारा माइंड और फोकस रहेगा उस प्रॉब्लम पे, जिससे हम उससे और आगे बढ़े। बिकॉज अगर हम नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे तो हमारा माइंड कभी नहीं शांत रह सकता। बट अगर हम उसके बाद सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो हमारा माइंड फोकस रहेगा उस पर और शांत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बिकॉज हमको दिख रहा है कि हम वो स्टेप्स ले रहे हैं जिससे मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूं। और सबसे लास्ट पॉइंट, जो सबसे जरूरी पॉइंट है, इज टू मेडिटेट। जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, हमको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, हमको इस मोमेंट में रहना है, राइट है राइट नाउ। हमको क्वेश्चंस पूछने हैं और क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तो उसका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आएगा। वो कैसे सब कुछ होगा? जब हम बैठ के मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि मैं पहाड़ में जाके मॉन्क बन गया हूं और बस आंख बंद करके बैठा हूं। नो, इट्स नॉट अबाउट मेडिटेशन। अगर आप फोकस होकर ये वीडियो आपने पूरा ये देखा है, लिविंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन है। अगर मैं बैठ के अपनी वॉल को देख रहा हूं, जस्ट लुकिंग एट द वॉल, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन हमको स्टिल रखता है, हमको इस मोमेंट में ही रखता है, हमको कहीं और नहीं ले जाता है। तो अपनी लाइफ में 5 मिनट जरूर निकालिएगा मेडिटेशन करने के लिए। ये आपके माइंड को काम रखेगा, आपको शांत रखेगा, आपको सॉल्यूशंस देगा। बिलीव मी, वो सॉल्यूशंस देगा और आपको एक विक्टिम मेंटालिटी से हटा के एक पॉजिटिव पर्सन बनाएगा, जो आपको फेलियर से सक्सेस की टूवर्ड्स ले जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड आई होप आप अपनी लाइफ में इसको सबको ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। जाने से पहले ये नया वीडियो देखिए, अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा, ये भी आपके माइंड को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता है। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।